हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। आपको अंग्रेजी सीखने में सबसे पहले ये शब्द आपकी मदद करेंगे। पहला जो हमारा शब्द है वो है कैलिबरी। इसका मतलब होता है योग्यता। दूसरा शब्द है अनसेवरी, जिसका मतलब होता है बेस्वाद। तीसरा शब्द है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। इंस्पिड यानी फीका। जोवियल यानी हंसमुख। अटेन यानी प्राप्त करना। गेज यानी घूरना। सेटबैक यानी नाकामयाबी। फिल्थी यानी गंदा। ट्रैप्ड यानी फंस गया। एम्बियंस यानी माहौल। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लर्नर्स, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश वर्ड सीखने होंगे। और ये शब्द याद करने के बाद जब भी आपके सामने कोई अंग्रेजी बोले तो आसानी से आप उन शब्दों को समझ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश वर्ड्स के अंतर्गत ये जो कठिन शब्द हैं जो आज मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये शब्द, ये वर्ड्स आपको सीखने होंगे। आप इन शब्दों को लिखकर भी सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर इन शब्दों को ज़रूर याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी छोटी कक्षाओं के जो लर्नर हैं वो स्पेलिंग में मिस्टेक्स करते हैं, तो वो स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना करें उनके लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। वो इन शब्दों को समझें, याद करें और लर्न करने के पश्चात उनका अर्थ, उनको कैसे बोलते हैं, ये सीखें, ताकि वो अंग्रेजी में अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बना पाएँ। पहला शब्द है हमारा हु। WHO हु यानी कौन। WHOM हुम यानी किसको। WHAT वाट। वाट यानी क्या। WHOSE हुज। हुज यानी किसका। WHICH विच। विच यानी कौन कौन से। पसंद पूछने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। WHERE वेयर। वेयर यानी कहाँ पे। स्थान पूछने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। WHEN वैन। वैन यानी कब। कब के लिए हम समय का ज्ञान पूछने के लिए वैन का प्रयोग करते हैं। वाई। WHY यानी क्यों। वाई का प्रयोग हम कारण जानने के लिए करते हैं। HOW हाउ। हाउ यानी किस तरह। ये हम तरीका पूछने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी यानी कितने। संख्या पूछने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मच यानी कितना। मात्रा जानने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 4 किलो शक्कर, 5 किलो दूध। ये मात्रा हो गई हाउ मच। और हाउ मैनी में कितने बर्तन, कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये संख्या जानने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है। और हाउ मच का प्रयोग हम करते हैं मात्रा जानने के लिए। ये इन दोनों में अंतर है, हाउ मच और हाउ मैनी में। इस बात को हमारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से सीख लें कि हाउ मैनी में हम संख्या पूछने के लिए इसका प्रयोग करते हैं या संख्या जानने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जबकि हाउ मच का प्रयोग मात्रा जानने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। हाउ फार यानी कितनी दूर। ये हम दूरी जानने के लिए हाउ फार का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप कोई प्रश्न करें और उसमें दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर दूरी ही होगा और क्वेश्चन हम हाउ फार से स्टार्ट करेंगे। इन शब्दों पर आप विचार करें, इनको याद करें, ताकि आप अंग्रेजी को और बेहतर तरीके से सीख सकें। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको कुछ और शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। जैसे पहला जो हमारा शब्द है वो है दाऊ। इसको हमारे विद्यार्थी बोलने में कई परेशानी महसूस करते हैं। दाऊ भी बोलते हैं, कई दाऊ बोल देते हैं, कई थो बोलते हैं। दाऊ का मतलब होता है भले ही या हालांकि। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। मोर ओवर का मतलब होता है उसके अलावा, इसके अलावा। नाउ दैट का मतलब होता है चूँकि या अब। देयर बाय का मतलब होता है जिसके चलते।
अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। ये नेगेटिव सेंस उत्पन्न करने के लिए किसी भी सेंटेंस में हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अनटिल का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं। ओनली इफ़ यानी केवल, एक ही हो केवल, तो ओनली इफ़ का हम यूज़ करते हैं। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस भी अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो अनलेस जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। वाट एवर का मतलब जो कुछ। हूएवर जो कोई। वेयर एवर जहाँ कहीं भी। वेयर एवर जहाँ कहीं भी। व्हेन एवर जब कभी। वेयर एज जहाँ तक। वेयर एज जहाँ तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द जो ऊपर वाले हैं आपको काफ़ी सरल लग रहे होंगे, लेकिन देयर बाय, अनटिल, ओनली इफ़, अनलेस, वाट एवर, हु एवर, वेयर एवर, व्हेन एवर, वेयर एज, ये शब्द थोड़े कठिन हैं, तो इनका हिंदी अनुवाद भी आप सीख लें ताकि अंग्रेजी को समझने में, अंग्रेजी को बोलने में, या आप जब कोई पाठ पढ़ें तो उनके अंदर जब ये शब्द आएँ तो आप इन शब्दों को तुरंत पहचान लें। इसलिए आप इन शब्दों को याद करें, लर्न करें। प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी सीखो के अंतर्गत आज मैं आपके लिए कुछ शब्द लेके आया हूँ जो आपको अंग्रेजी सीखने में मदद करेंगे। पहला शब्द है हमारा लाई। LI लाई यानी झूठ बोलना। LAY ले यानी रखना। LEND लैंड यानी उधार देना। LEAVE लिव यानी छोड़ना। NAB नाब यानी दबोचना। OPPOS अपोज यानी विरोध करना। OFFEND अफांड यानी नाराज करना। NEGLECT नेगलेक्ट यानी अनदेखा करना, किसी को नेगलेक्ट कर देना, अनदेखा करना। LICK लिक यानी चाटना। SNEAK स्निक यानी चुगलखोर। DIGNITY डिग्निटी यानी मर्यादा में रहना। इसके लिए हम डिग्निटी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन शब्दों को याद करके, लर्न करके बहुत ही बेहतर अंग्रेजी सीख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम कुछ मुहावरों का प्रयोग आपको बताते हैं अंग्रेजी सीखने के इस लेसन में। एक विशेष बात आप ध्यान रखना कि मुहावरों का प्रयोग करने से अंग्रेजी अपने आप में एक आभूषण युक्त भाषा बन जाती है और इनका प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला हमारा मुहावरा है टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट जब हम बोलेंगे, कई बार स्टोरीज़ हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हमारी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इनमें जब स्टोरी आती है एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को मोरल जो लिखना पड़ता है, तो ईडियम्स को याद करने से एक दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे आपकी भाषा तो अच्छी बनेगी ही बनेगी, इसके साथ ही आप मोरल भी स्टोरी में लिखना स्टार्ट कर देंगे और आपको अलग से मोरल याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। सेकंड है लाइक फादर लाइक सन। हम हिंदी में कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, तो इसको हम अंग्रेजी में जो हमारा इडियम्स होगा वो होगा लाइक फादर लाइक सन। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। साइलेंस इज़ गुड, सबसे भला चुप, यानी चुप रहना एक बहुत ही अच्छी आदत है। नो विश लाइक एवरिस, नो विश लाइक एवरिस, इसका मतलब है लालच बुरी बला। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी संगठन में ही शक्ति है, तो माइट इज़ राइट। एंगर इज़ ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है, तो इसके लिए हम एंगर इज़ ब्लाइंड इडियम्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 8वां ब्यूटी हैज़ विंग्स। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हिंदी में आपने इस मुहावरे का बहुत ही प्रयोग किया होगा, लेकिन अंग्रेजी में हम इसको लिखेंगे ब्यूटी हैज़ विंग्स। ऑल इज़ वेल